हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्लियर योर बेसिक्स। ये परसेंटेज का पार्ट 3 है और इसमें हम परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को सीखने वाले हैं जो कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क्स जैसे टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आएंगे। तो चलिए शुरू कर दे। क्वेश्चंस क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम इस कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर A is equal to 35%, सॉरी 25% ऑफ B। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A is 25%, सो 25/100, 25% ऑफ B। सो हम इस A और B का रेशो कैसे लिख सकते हैं? A/B विल बी इक्वल टू 1/4। इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया इस ए सेंटेंस को। नाउ दूसरी मेथड क्या है? यहाँ पर डायरेक्ट हम कर सकते थे। यहाँ पर 25% का मतलब क्या हो? इज इक्वल, अगर हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें मिलेगा 1/4। ओके, यहाँ पर अगर हमने इस डिनोमिनेटर को और 4 को बी माना तो यहाँ पर क्या दिया है? ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। इस बी क्या है? 4 का 25% क्या है? 1। सो ए क्या होगा? 1 होगा। ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते थे डायरेक्टली, A/B इज इक्वल टू A 1 है और B 4। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ A इज़ 25% मोर देन B। यहाँ पर 25% का मतलब क्या हमें पता है? 1/4 है। यहाँ पर अगर 4 को हमने B माना तो A क्या होगा? 25% मोर होगा। यार B 4 है और B का 4 का 25% 1 होता है, राइट। सो यहाँ पर हमें A निकालना है तो A क्या होगा? उस B से 25% मोर, B का 25% ज़्यादा। ओके, सो B 4 है, उसमें उसका 25%, सो 1, सो इट विल बी 5। सो A/B विल बी, और A/B विल बी इज इक्वल टू 5/4। ओके, नाउ यहाँ पर A इज़ 25% लेस देन B। 1/4 मीन्स 25%। इसको B माना तो A क्या होगा? यहाँ पर 25% लेस है, सो 4 - 1 होगा, सो 3। सो A/B को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4, राइट। ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A इज़ 20% लेस देन B देन फाइंड A इज़ टू B। एंड सेकेंड, बाय व्हाट परसेंट B इज़ मोर देन A। ओके, 20%, 20% का मतलब क्या? 1/5। अगर 20 को हमने 100 से डिवाइड किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तो आंसर आएगा 1/5। सो यहाँ पर जो 5 है इसको हमने B माना, सो ये A इज़ 20% लेस देन B। सो B का 20% क्या होगा? यहाँ पर 1 है, राइट। सो ए क्या होगा? यहाँ पर ए विल बी, ए इज़ 20% लेस देन बी, राइट। सो यहाँ पर बी क्या है? 5, सो -1 उसका 20%, सो 4। सो बी, ए विल बी 4, सो A/B, सॉरी A इज़ टू बी की वैल्यू क्या होगी? 4:5। ये हो गया हमारा आंसर, फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बाय व्हाट परसेंट बी इज़ मोर देन ए। कि यहाँ पर बी 5 है, 4 ए और ए 4 है, सो कितना ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है। सो 5 - 4 1 होगा। यार किस रिस्पेक्ट से पूछा है हमें? परसेंटेज ए की रिस्पेक्ट से। तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है। ओके, सो 1/4। अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर आएगा 25। सो 25% परसेंट से भी ज़्यादा है ए से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 35% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 25% ऑफ बीज इनकम देन फाइंड A/B। 35%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 35% डायरेक्टली हम लिखेंगे। 35% मीन्स 35/100 ऑफ ए, के इंटू ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। सो 25% ऑफ बीज इनकम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है A/B। सो A/B 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 25 वैसे ही रहेगा और यार 35 यहाँ का इधर आएगा 35। So 5/7, this will be our answer, right. Now third question,
The ratio of number of boys and girls who participated in examination is 4:3. Total percentage pass examination is 80% and percentage of girls is 90%. percentage of girls pass, यहाँ पर पास है ओके यार 90%. देन परसेंटेज ऑफ बॉयज़ पास इज वो हमें निकालना है कितनी परसेंट बॉयज़ पास हुए. यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है. तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर उसका रेशियो क्या दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का 4:3 दिया है राइट. तो जो 4 है वो बॉयज़ है और 3 है वो गर्ल्स है राइट. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 400:300. यस लिख सकते हैं यहाँ पर. मान लीजिए वहाँ पर 400 बॉयज़ और 300 गर्ल्स है. तो टोटल पार्टिसिपेंट कितने हुए 700. इसके हमने ऐड किया तो टोटल पार्टिसिपेंट्स आर 700 ओके. उसमें से कितने परसेंट पास हुए 80%. तो 700 का 80% क्या होगा 700 का 80%. सो 560 ओके. सो उस 700 में से 560 स्टूडेंट्स और पास हुए या वहाँ पर, और उसमें से 90% गर्ल्स आर पास ओके. यहाँ पर गर्ल्स कितने हैं गर्ल्स 300 है यार, ये जो है बी 300 वो गर्ल्स है राइट. सो गर्ल्स 300 है, उसमें से 90% गर्ल्स पास हुई है ओके 90% गर्ल्स. सो ये क्या 90% कितना होगा 270. सो 270 गर्ल्स आर पास ओके. सो बॉयज़ कितने पास हुए हम निकाल सकते हैं यार, यहाँ पर हम निकाल सकते कितने बॉयज़ है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इज 560 ओके. उसमें से कितने गर्ल्स पास हुए 270 गर्ल्स आर पास. सो रिमेनिंग जो होगा वो बॉयज़ होंगे राइट. बॉयज़ का नंबर पर के पासिंग का. सो 560 माइनस 270 से आंसर क्या आएगा 290 राइट ओके. 290 बॉयज़ आर पास ओके. क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार. हमें क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ बॉयज़ पास. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आर 400. यहाँ पर हमने मान लिए यहाँ पर 400 है. सो टोटल बॉयज़ आर 400, उसमें से पास कितने हुए 290. सो हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. सो कैंसिल होगा ओके. 4 7 28 28.5. So 72.5% boys will be pass in that exam. This will be our answer. Okay, percentage of boys pass में निकालना है तो यहाँ पर this will be our answer. 72.5% boys पास हुए होंगे right. Now न्यू कंसेप्ट यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. ओके सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या है. मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पर x है ओके. इस x को हमने किसी y% से इंक्रीज़ किया, जो भी आंसर आएगा उसको हमने अगेन किसी y% से डिक्रीज़ किया और इंक्रीज़ किया, अगेन उसको हमने किसी z% से इंक्रीज़ किया और डिक्रीज़ किया. सो इसी को कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं डायरेक्टली. A number is increased by 20%, then again increased by 10%, then total percentage change is okay. यहाँ पर दो मेथड है. हम फर्स्ट मेथड देखेंगे. यहाँ पर मान लीजिए वो नंबर 100 है ओके. उस 100 को हमने पहले क्या किया 20% से इंक्रीज़ किया. अगर 100 का 20% निकाले तो क्या होगा 20. 100 में 20 ऐड किया तो 120 होगा. अगेन उसको हम 10% से यहाँ पर इंक्रीज़ करना है हमें. यहाँ पर 10% अब कितना किसका निकालेंगे 120 का निकालेंगे ना कि 100 का ओके. इसका 10% क्या होगा 12. सो इसमें 12 ऐड किया तो आ गया आंसर 132. सो यहाँ पर चेंज कितना हुआ 100 से 132 मीन्स 32 का चेंज हुआ. हमें परसेंटेज चेंज निकालना है. सो जो एक्चुअल चेंज हुआ वो है 32 और जो इनिशियल नंबर है वो क्या है 100 है. सो हम अगर हमने इसको डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा परसेंटेज चेंज. सो यहाँ पर 32. सो 32% will be the total change. 32% will be the total change okay. इसको सॉल्व करने की दूसरी एक मेथड है वो हम देखेंगे यहाँ पर.
एक फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इस फॉर्मूले को याद रखो, कौन सा भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में और फास्ट वे में। यहाँ पर ए क्या है, ये जो है फर्स्ट इंक्रीमेंट है, और इस फर्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और बी जो है वो सेकेंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ओके, जो पिछला वाला प्रॉब्लम था उसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। वहाँ पर क्या था, जो फर्स्ट इंक्रीमेंट क्या था, 20 था, 20% हमें इंक्रीज़ करना था, और बी 10 था इंक्रीज, तो बोथ विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करना था, इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है। सो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लेते। सो 20 + 10 प्लस 20 × 10 अपॉन 100। इसका कैंसर क्या आएगा, ये 30 हो गया, ये 2, सो 32, राइट, सेम आंसर है। 32% विल बी टोटल इंक्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 10%। यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, राइट। यहाँ पर हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले से देखेंगे। यहाँ पर ए क्या हुआ, +20 इंक्रीज़ हुआ है, एंड बी -20 बिकॉज यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। सो उस फॉर्मूले में रख लेते 20 प्लस -10 प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100। इस जो हमने ब्रैकेट लग रखा है वो इम्पोर्टेंट है, अगर ब्रैकेट नहीं लिखा आपने तो आंसर चूक सकता है। ओके, सो याद रखिए यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हुई है तो हमें ब्रैकेट लिखना ज़रूरी है, लेकिन तभी करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। सो यहाँ पर वो क्या होगा, 20 - 10, सो माइनस कैंसिल हुआ, -2। ओके, सो 10 - 2 मीन्स 8। So 8% will be the total change, or it will be positive. Okay, so positive changes, so number will be more than its original number. Okay, decrease नहीं होगा, increase ही हुआ नंबर होगा, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव आया आंसर। अगर यहाँ पर -8 होता तो जो नंबर है वो जो नेट परसेंटेज चेंज है वो डिक्रीज़ होगा, मीन्स कुछ परसेंट से वो नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर वो 8% से इंक्रीज़ हुआ है नंबर, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव है आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू सी। ओके, अगर हमें कहीं इस फॉर्म में अगर हमें कहीं इस फॉर्म में कुछ फॉर्मूला दिखाई दे तो हम हमारे जो सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट है वो फॉर्मूला है वहाँ पर लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई हमें रेक्टेंगल दिया है, उसका लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, और लेंथ कुछ परसेंटेज इंक्रीज की है, और बी विड्थ है कुछ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज़ किए, तो हमें परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है, तो हम उसको सक्सेसिव परसेंटेज के थ्रू देख सकते हैं। ओके, बिकॉज जो एरिया होगा वो क्या होता है, एल इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू उसका एरिया। सो यहाँ पर एल भी चेंज हुआ है, अगर एल चेंज हुआ और बी विड्थ चेंज हुआ तो एरिया भी चेंज होगा। सो यहाँ पर जो ए बी सी ऑल वेरिएबल है, ओके, वो चेंज होते हैं यहाँ पर। तो हम डायरेक्टली उसको प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड टोटल परसेंटेज चेंज इन एरिया। यहाँ पर क्या दिया है, मानेंगे यहाँ पर एल 10% से इंक्रीज हुआ है और विड्थ 30% से इंक्रीज हुआ है, दोनों इंक्रीज है। सो ए को हम यहाँ पर 10 + 10 और बी भी 10 + 10 होगा, +30 होगा। ओके, हमें टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है, डायरेक्टली हम इसको फॉर्मूला उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सो a + b वाला, सो 10 + 30 + 10 × 30 अपॉन 100। अगर हम इसको सॉल्व किया तो जो मिलेगा हमें वो परसेंटेज चेंज इन एरिया मिलेगा। यहाँ पर 40 हुआ है, 40 + 3 43, सो 43% चेंज विल बी इन द एरिया। ओके, बिकॉज जो एरिया है रेक्टेंगल हमें पता है एल इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। ओके, सो जो एरिया में चेंज हुआ वो क्या होगा,
43%, वो 43% से एरिया इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर, बिकॉज आंसर पॉजिटिव है, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, द कंजम्पशन रेट डिक्रीज टू 10%, टोटल इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। ओके, यहाँ पर सेम है, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं हम एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जो प्राइस है इनटू कंजम्पशन रेट। ओके, इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलता है। सो अगर हमें इस तरह फॉर्मूला मिला तो हम हमारी जो सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट हो और फॉर्मूला है वो यहाँ लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्राइस भी चेंज हो रही है, सी भी चेंज हो रहा है, कंजम्पशन रेट, और अगर ये दोनों चेंज हुए तो यहाँ पर ई भी चेंज होगा, राइट। सो हम उस कंसेप्ट को यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ए क्या है, यहाँ पर 20% से इंक्रीज है, सो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव। और बी क्या है, यहाँ पर 10% से डिक्रीज हुआ, सो -10। सो डायरेक्टली हम निकालेंगे फॉर्मूले से, सो 20 प्लस -10 प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100। ओके, सो ये क्या होगा, -20 - 10 -2, सो इट विल बी अगेन 8%। सो 8% से जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, इसका ये होगा टोटल इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 8% से इंक्रीज़ होगा अगर हमने किसी शुगर के प्राइस को 20% से बढ़ाया और कंजम्पशन रेट 10 से डिक्रीज़ हो रहा है 10% से, तो जो एक्सपेंडिचर है वो 8% से इंक्रीज़ होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, देन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ओके, क्यूब क्या होता है, क्यूब जिसकी जो ऑल साइड्स आर सेम। ओके, सो उसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब होता है, राइट। फिर क्या होगा, ए इंटू ए। ओके, ये 3, ओके, यहाँ पर 3 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू ए, लेंथ विड्थ इंटू हाइट। ओके, सो ये भी 10% से इंक्रीज़ होगा, ये भी 10% से इंक्रीज़ होगा, ये भी 10% से इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज है, लेकिन तीन बार हमें इंक्रीज़ किया, राइट। सो हम इसको कैसे नहीं, हमें पता है, हमें सिर्फ एक जो फॉर्मूला है हमारा ए और बी है, वहाँ पर दोनों का ए और बी यूज़ किया है हमने वहाँ पर। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हम पहले पेयर यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर इन तीनों का निकालना है तो हम पहले जो इस दोनों का नेट चेंज निकालेंगे, देन जो भी आंसर आएगा उसको इस 10 से उसका नेट परसेंट निकालेंगे। देखिए कैसे, पहले हमने इस 10 का नेट परसेंट निकाला तो क्या होगा आंसर, 10 + 10 अगेन 10 × 10 अपॉन 100। सो आंसर आएगा 21। ओके, 21 मिला, इसका जो नेट चेंज हुआ 21 हुआ, रिमेनिंग क्या है 10 है। ओके, अब इन दोनों का हम निकालेंगे नेट चेंज। ओके, कैसे निकालेंगे, मैं फॉर्म 21 + 10 + 21 × 10 अपॉन 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सो ये क्या आएगा, 31। ओके, 31 + 2.1, सो 33.1। okay, this will be the 33.1% will be the net change in a volume of the cube. okay, so अगर आप आज के लिए इतने, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है आज का, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।